this session. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, I, Lina Doshi, welcome you all on the 60th program from the platform of Let's Grow Together. दोस्तों, आप सबने अरुणिमा सिन्हा का नाम तो सुना ही होगा। वो वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी। 2011 में कुछ बदमाशों ने उसकी सोने की चेन को खींचने की कोशिश की जब वो ट्रेन से सफर कर रही थी। प्लेयर स्पिरिट होने के कारण उसने अपोज किया तो 4-5 बदमाशों ने उनको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दुर्भाग्य से उसी समय सामने से ट्रेन आई। वो उस ट्रेन से भी जा टकराई, फिर नीचे गिरी। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो एक पैर पूरी तरह से कट चुका था और दूसरे पैरों की हड्डियां टूट टूट कर जींस के बाहर आ रही थी। पूरी रात भर वो चिल्लाई पर कोई मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि किसी ने उसको सुना ही नहीं था। रात में बड़े बड़े चूहे उसके पैर को कुतर रहे थे। सुबह गांव वालों ने उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया। बात मीडिया में आई क्योंकि वो नेशनल प्लेयर थी। फिर उसे एम्स हॉस्पिटल में दिल्ली में शिफ्ट किया गया। एम्स में वो करीब 4 महीने रही। थोड़ी ठीक हुई तो हॉस्पिटल के बेड पर थी। बेड पर से उसने न्यूज़पेपर से जाना कि लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने बोला कि वो बिना टिकट के थी इसलिए कूद गई। किसी ने बोला उसने सुसाइडल अटेम्प्ट किया। वो बहुत दुखी हुई। वहीं पर से उसने ठान लिया कि आज इनका दिन है। एक दिन में अपना दिन जब आएगा मैं उनको बता दूंगी कि मैं सही थी। उसने सिर्फ वॉलीबॉल ही नहीं, दुनिया का सबसे टफेस्ट गेम माउंटेनिंग चुना। एवरेस्ट के लिए उसने स्पॉन्सरशिप मांगी तो लोग उसे पागल समझने लगे। एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरे में रॉड है और स्पाइन में 3-4 फ्रैक्चर है, पर उसने अपनी अंतरात्मा को सुना, अपने आप को मोटिवेट किया। एवरेस्ट टॉप करने की उसकी जर्नी का पूरा हाल मैंने यूट्यूब से जाना। बहुत लंबा है पर जरूर सुनने जैसा है। कितनी भी मुश्किलें आई फिर भी वो डटी रही। उसका वीडियो देखकर ऑनेस्टली मैं बार बार रो पड़ी। क्या कोई लड़की जो कि विकलांग है इतनी स्ट्रांग और बहादुर हो सकती है कि जो असंभव को भी संभव कर सकती है। उसने 2014 तक विश्व के 7 पिक्स को सर कर लिए हैं। लास्ट में वो अपनी यूट्यूब वीडियो में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। यहाँ पर जितने भी लोग हाजिर हैं मैं सबसे कहना चाहूंगी कि एक बार यूट्यूब वीडियो पर अरुणिमा सिन्हा की लाइफ को जरूर पढ़े आप। कुछ लोग फिनिक्स बर्ड की तरह होते हैं। ये एक रहस्यमयी पक्षी है। लोक कथा में ऐसा मानना है कि वो 500-600 साल तक जीता है। खाता पीता कुछ नहीं, सिर्फ हवा हवा लेता है, इसलिए उसे अमर पक्षी भी कहा गया है। जब उसकी मौत आती है तो वो एक नेस्ट जैसा बनाता है और वो खुद ही उसमें आग लगाता है और उस आग में जलकर वो खुद ही राख होता है और वो राख में से फिर एक फिनिक्स बर्ड जन्म लेता है। इस पक्षी में मरने के बाद फिर जिंदा होने की शक्ति है, इसलिए कई बार हम ऐसे लोगों को फिनिक्स बर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। आज ऐसे ही एक फिनिक्स बर्ड जैसे इंसान की बात हम सुनने वाले हैं, जिन्होंने ये बता दिया कि अगर आपकी सोच अच्छी हो, आपके अंदर जज्बा हो, जुनून हो, तो आप हर इम्पॉसिबल लगने वाले काम को भी पॉसिबल कर देते हो। इनकी माँ का कहना है, ये बच्चा जमीन पर इतिहास रचने आया है, कुछ चमत्कार करने आया है। अपनी आंतरिक शक्ति में श्रद्धा रखकर उन्होंने हर मुश्किल को पार किया है। हमारी खुशकिस्मती है आज हमारे बीच में हाजिर हुए एक ऐसी प्रेरणादायी शख्सियत को हम सुनने वाले हैं, जिनकी जिंदगी की सच्ची कहानी
हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी बन सकती है। उनका परिचय सुने उससे पहले मैं मिस्टर अमित पारेख जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने आज इस स्पीकर से मेरी मुलाकात करवाई। उस फाइटर का नाम है मिस्टर भूपेंद्र त्रिपाठी। He is a renowned motivational speaker, life coach, TEDx speaker, adventure sports lover और बहुत सारे कुछ अवार्ड्स भी इन्होंने प्राप्त किए हैं, जिसमें से कुछ अवार्ड्स का मैं नाम लेना चाहूंगी। अटल अजीत राष्ट्रीय सम्मान, जो उन्होंने अरुणिमा सिन्हा के हाथों से ही उनको सम्मानित किया गया था। दूसरा है ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ओपी कोल्ही जी के हाथों से प्रज्ञा चक्षु प्रतिभा पारितोष उनको मिला है। तीसरा है युगांतर अनसंग हीरो, जो कि उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस की ओर से मिला है। ही इज ऑल्सो ए रिसिपिएंट ऑफ नेशनल अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड करेंटली पोस्टेड एज मैनेजर इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी ने कहा है, when something bad happens, you have three choices. You can either let it define you, or let it destroy you, or you can let it strengthen you. इन्होंने तीसरा रास्ता चुना। इनके बारे में ज्यादा बताऊं उससे अच्छा है इन्हीं से पूरी बात सुनते हैं। मैं बड़े गर्व और हर्ष के साथ मिस्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी को आमंत्रित करती हूँ। नाउ हम सभी लोग आपको सुनने के लिए बहुत बहुत उत्सुक हैं। एंड ओवर टू यू सर। सो लेट अस ग्रो टुगेदर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आज मुझे आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है, उसके लिए मैं लीना जी, आपने मेरे डियर फ्रेंड अमित पारेख जी और देश विदेश से सभी जुड़े हुए सभी मेरे साथियों को बहुत प्यार भरा नमस्कार करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज का जो ये सेशन है उसको मैं स्टार्ट एक संस्कृत मंत्र से शुरू करना चाहता हूँ, जो कि एक मेरा कहते हैं ना कि जीवन में एक ऐसा एक मंत्र होता है, एक मूल मंत्र जो हमारे जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करने में जिसमें उसकी क्षमता होती है। तो ऐसे ही एक संस्कृत मंत्र जो मुझे मेरी माँ ने सिखाया है, मैं आज आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो ठीक से बोल भी नहीं पाता वो वाचस्पति बन सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो चल भी नहीं पाता वो ऊंचे ऊंचे पर्वतों को लांघने की क्षमता उसके अंदर आ सकती है। सुनने में तो ये असंभव लगता है, राइट? इम्पॉसिबल। जो बोल नहीं सकता वो एक पावरफुल ओरेटर कैसे बन सकता है, राइट? हमारा माइंड तुरंत उसको अपोज करने लगता है। और जो चल भी नहीं सकता है, हाउ कैन ही बी अ माउंटेनियर एंड हाउ कैन ही क्लाइंब माउंटेन्स, राइट? पर इसी संस्कृत मंत्र की जो दूसरी लाइन है उसमें उसका सीक्रेट आंसर एनकोडेड है, राइट? उसकी जो सेकंड लाइन है उसमें है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। If you want to turn an impossible task into a reality, if you want to manifest it, तो उसका जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो उसकी सेकंड लाइन में है संस्कृत श्लोक के। इट्स सो ब्यूटीफुल कि परमानंद माधवम, so that means कि that person who is facing such a challenge in life, अगर आपके सामने ऐसी चुनौतियां हैं जीवन में कि सब कुछ एकदम असंभव सा लग रहा है, उस समय भी अगर आप अपने मन को, अपनी मन की स्थिति को परमानंद की स्थिति में रख सकते हैं तो ही आपको उस माधव की कृपा प्राप्त होती है और आपके अंदर वो ताकत आती है, वो शक्ति आती है कि आप असंभव को संभव कर दिखाएं। तो ये परमानंद की स्थिति क्या है भाई? इसके लिए कोई कई जन्मों के लिए तपस्या और ये सब करना होता है क्या? नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि परमानंद की डेफिनेशन ऐसी है कि जब हम एक ऐसी स्टेज पे आ जाए, अपने मन को ट्रेन करना पड़ता है। सी आवर माइंड इज लाइक ए टूल और हमें अपने मन को हमें ट्रेनिंग देनी होती है। और जितना अनट्रेन्ड होता है माइंड वो हमारा शत्रु की तरह बिहेव करता है, इट बिकम्स लाइक अवर एनिमी। और उसी सेम माइंड को अगर हम ट्रेन कर दें, ट्रेनिंग देते रहें लगातार एक के बाद एक, वो ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती जीवन में, तो उस ट्रेनिंग के कारण वो माइंड हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, राइट?
ये तो हमने सुना ही होगा ना कि माइंड कैन बी अवर वर्स्ट एनिमी एंड अवर बेस्ट फ्रेंड। तो जब ये बेस्ट फ्रेंड की तरह होता है तब वो परमानंद की स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि तब हमारा जो सुख और दुख जो हमारा है वो बाहर की कोई भी परिस्थिति, चाहे कितनी भी कोई विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, जैसे अरुणिमा जी की एग्जाम्पल दिया अलीना जी ने, तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, कितने भी अनफेवरेबल लोग हो हमारे आसपास, so people and situations around us, they cannot shake you. So if you reach that kind of state, then you become so powerful, then you become so unshakable. That is the state of Paramanand, because then nothing can deter you, right, from your path. कि बाहर की कितनी भी कुछ भी टेम्पेस्ट आ जाए, तूफान आ जाए, आपको हिला ही नहीं पाएंगे। तो वो हमारे अंदर से जो अंदरूनी ताकत होती है उसको हमें जगाना होता है। So with this Sanskrit shloka, now I will move on to the next part of my session. तो साथियों, मैं आज आप लोग के सामने दो रियल लाइफ एंड केस स्टडीज प्रेजेंट करने वाला हूँ। अभी ये दोनों केस स्टडीज इतनी पावरफुल हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से इसको सुनिए, very carefully listen to every word of it and try to understand कि आप इन केस स्टडीज से क्या सीखते हैं, क्या लेसन्स, लाइक जीवन एक पाठशाला के जैसे ही तो है आफ्टर ऑल। तो अगर हम इस पाठशाला से क्या लेसन्स ग्रहण कर सकते हैं, इसके बारे में आप सोचते रहिएगा बैक ऑफ योर माइंड में। और एक बी प्रिपेयर्ड टू गो ऑन अ रोलर कोस्टर राइड, बिकॉज ये दोनों केस स्टडीज जो हैं बहुत ही कमाल की हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक बिलीव इट और नॉट, एंड यू विल ऑलमोस्ट लाइक आपका मुंह खुला का खुला रह जाए, तो you can close your mouth, but it's really like an OMG stories. So without wasting much time, let me begin with the first case study, right? So are you all ready? Correct. तो जो पहली केस स्टडी है उसके जो मुख्य पात्र हैं उनका नाम है शौर्य। तो जो ये शौर्य थे वो बचपन से बहुत ही तेजस्वी थे, पढ़ाई में बहुत ही मतलब कमाल का उनका परफॉर्मेंस रहता था, स्कूल्स में, एकेडमिक लाइफ में। जब वो 10th स्टैंडर्ड में थे और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में साइंस सब्जेक्ट में उनको 100 आउट ऑफ 100 आए, और जब वो 12th साइंस में थे तो सीबीएसई बोर्ड के वो गुजरात टॉपर बन गए। और आगे चल के जब उन्होंने इंजीनियरिंग की, वो भी उन्होंने निर्मा यूनिवर्सिटी से की, वहां पे उनकी 4 साल की इंजीनियरिंग में हर एक सेमेस्टर में उनको मेरिट पोजीशंस मिलती रही, और इन सब कारणों से उनको बहुत ही प्रेस्टिजियस धीरूभाई अंबानी मेरिट बेस्ड अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप से नवाजा गया। और इतना ही नहीं साथियों, आगे चल के जब कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो शौर्य का रिक्रूटमेंट हुआ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS में। वहां पे भी उन्होंने अपनी जो इस सफलता का जो सिलसिला था वो आगे बरकरार रखा, और उनको एक के बाद एक कई सारे, जैसे कि उनके परफॉर्मेंस को के कारण उनको शुरुआत में ही आउटस्टैंडिंग ट्रेनी अवार्ड मिला, और फिर बाद में कोडिंग के मतलब प्रोग्रामिंग के कारण उनको TCS टॉप 10 कोडिंग कॉन्टेस्ट, क्योंकि TCS में अराउंड 1.5-2 लाख इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो उन सब का ये ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट होता है। तो उसमें लगातार 1 नहीं 2 सालों तक उनको he became the finalist, Shaurya. So that is also a very prestigious achievement. Then he became TCS Best Technical Faculty Award and TCS Applause Award for going beyond the call of duty, and so on and so forth. He was actually at the peak of the career, right? And जब जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है ना, हंकी डोरी लाइक ए फेरी टेल, तो फिर ऐसा लगता है कि ओ गॉड व्हाट, मगर जो डायरेक्टर है ना ऊपर वाला, उसको है ना कोई भी मूवी में जब क्लाइमैक्स आता है तभी मजा आता है, राइट? तभी वो मूवी ब्लॉकबस्टर पे एक सुपर हिट होती है, राइट, बॉक्स ऑफिस पे। तो इसी तरीके से शौर्य के जीवन में फिर कई सारे अप्स एंड डाउन्स आए। सो ऑन वन ऑफ द नाइट ही वाज कमिंग आउट ऑफ द वॉशरूम एंड वो सडनली शौर्य जमीन पे गिर गए, और बार बार प्रयास करने के बाद भी वो अपने उठ नहीं पा रहे थे, बार बार गिर जा रहे थे। उन्होंने अपनी माँ को आवाज लगाई और किसी तरह से उनको अपने बेड तक ले जाया गया। बेड पे पहुंचने के बाद वो रात्रि तो बीत गई, मगर अगले दिन मॉर्निंग में फिर से वो उठ नहीं पा रहे थे बेड से, जैसे कि उनके पाँव में कोई शक्ति बची नहीं हो। उनको लगा जरूर कुछ सीरियस है, कुछ गड़बड़ है।
फिर न्यूरोसर्जन्स को बुलाया गया। न्यूरोसर्जन्स ने तुरंत जब चेकअप किया तो उन्होंने लाइक तुरंत ही उनको ऐसी शॉकिंग न्यूज बताई उनकी फैमिली को कि ये तो पैरालिटिक अटैक है, और वो भी ग्रेड 5 का मोस्ट सीवियर पैरालिटिक अटैक, जिसमें कोई बंदा अपने पाँव का अंगूठा भी नहीं हिला सकता है। एंड उसके बाद भी एमआरआई स्कैन डॉक्टर ने एडवाइस किया। एमआरआई स्कैन के बाद तो एक इतना बड़ी विपदा का, जैसे कहते हैं ना, पहाड़ ही उसकी पूरी फैमिली पे टूट गिर गया। पहली बार तो सुनते ही उनकी फैमिली को समझ में ही नहीं आया, शौर्य को भी समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि वो न्यूज ही इतनी मतलब गंभीर थी। एमआरआई स्कैन में ऐसा पाया गया कि उनकी पूरी स्पाइन में, माने जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें बहुत सारे ट्यूमर्स हो गए थे, और वो ट्यूमर्स के नर्व कंप्रेशन के कारण उनको ये पैरालिटिक अटैक आया था। पर इतना काफी कुछ नहीं था, अभी तो उनकी शौर्य की एक अग्नि परीक्षा बाकी थी। जब उनकी बायोप्सी हुई और ये उनके बोन मैरो का सैंपल भेजा गया और उसका फाइनली रिपोर्ट आया, तो पाया कि ये जो ट्यूमर्स हैं वो मैलिग्नेंट हैं और लास्ट स्टेज पे पहुंच गए। डॉक्टर्स के अनुसार उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मात्र 5 से 6 हफ्ते इस दुनिया में शेष थे। तो ऐसी स्थिति में शौर्य ने अपनी आंतरिक शक्ति को जगाया, अपनी हिम्मत नहीं हारी, और ऐसा एक फैसला कर लिया कि चाहे जो भी कुछ हो जाए, वो अपनी आखिरी सांस तक एक योद्धा के जैसे अपने सामने खड़े दोनों शत्रुओं को, कैंसर और पैरालिसिस, दोनों से लड़ेगा, और वो भी एक स्माइल के साथ, एक योद्धा के जैसे, रोते रोते नहीं, फ्रस्ट्रेट होते होते नहीं। फिर क्या था, मतलब शुरू में तो डॉक्टर्स लोगों ने वो रेडी नहीं थे कि कुछ भी ट्रीटमेंट संभव है। अल्टीमेटली उन्होंने, उसकी मदर ने भी यही बोला, शौर्य की माँ ने भी यही बोला कि चाहे जो भी कुछ हो जाए, मैं मेरे बेटे को इस दुनिया से बिना ट्रीटमेंट के जाने नहीं दूंगी। आपको तो ट्रीटमेंट शुरू करना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए, आगे देखा जाए। जब माँ और बेटे की जोड़ी के सामने डॉक्टर्स को कन्विंस होना ही पड़ा, और उन्होंने फिर फाइल में जब वो लिखने गए रेडिएशन और कीमोथेरेपी, तब उनके नोटिस में ऐसा आया कि नेक्स्ट डे शौर्य का बर्थडे था। डॉक्टर्स को ऐसा लगा कि ये उनकी लाइफ का आखिरी बर्थडे हो सकता है। उन्होंने उनकी फैमिली को सजेस्ट किया कि क्यों नहीं, ये हो सकता है उनकी लाइफ का आखिरी बर्थडे है, तो ये आप अपने फैमिली के साथ, सभी अपने नियर एंड डियर वंस के साथ सेलिब्रेट करें अपने घर में, और उसके नेक्स्ट डे पे हॉस्पिटल में एडमिट होकर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो पूरी फैमिली और डॉक्टर्स लोगों ने शौर्य की ओर देखा। शौर्य ने बिना कुछ सोचे तुरंत ही झट से एक जवाब दिया सबको कि नहीं, मेरा ट्रीटमेंट मेरे बर्थडे के दिन ही स्टार्ट हो, और उससे बेहतर क्या हो सकता है एक बर्थडे गिफ्ट, अगर मेरे बर्थडे के दिन ही एक ऐसा, एक मेरी लाइफ की और एक कदम बढ़े। ट्रीटमेंट इज लाइक यू नो, एक जो मेरे एनिमीज हैं, जो एक हर एक इंच में आगे बढ़ रहे हैं, उससे लड़ने का एक अगर अवसर मिले, तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो इस तरीके से शौर्य का ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ उसके बर्थडे के दिन से ही। फिर तो क्या था, एक के बाद एक रेडिएशन हो रहे थे, कीमोथेरेपी चल रहे थे, स्टेरॉइड थेरेपी भी चली, और उसके बाद शौर्य के जीवन में ये फिजियोथेरेपी भी चल रही, बिकॉज रिमेम्बर उसको पैरालिटिक अटैक भी था, तो दिन में 2-2 बार फिजियोथेरेपिस्ट आते थे और उनकी शौर्य का ये ट्रीटमेंट भी देते थे। तो ये सब उसकी लाइफ में चल रहा था। कई सारे कैंसर के ट्रीटमेंट अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं, तो वो सब भी चल रहे थे। हाँ, मुझे अभी एक दिलचस्प किस्सा याद आ रहा है कि एक बार सारे डॉक्टर्स उनके वार्ड में थे, और सीनियर डॉक्टर्स थे, और वो लोग आपस में सब डिस्कस कर रहे थे। कीमोथेरेपी का चालू था सेशन, और वो सारे डिस्कस कर रहे थे कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कैसा है, हेमोग्लोबिन मॉनिटर करिए, प्लेटिनेट पल्स कैसी पेशेंट की। तो शौर्य ने तुरंत अचानक से उन लोग को इंटरप्ट किया कि हे डॉक्टर्स, आप लोग किस पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं? डॉक्टर्स वाज ज़ैप्ड। ऑफ कोर्स इस वार्ड में आपके अलावा कोई है नहीं, तो ऑफ कोर्स आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो शौर्य ने बोला कि क्या डॉक्टर्स, मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ प्लीज? आई एम फाइटिंग कैंसर, आई एम फाइटिंग पैरालिसिस, so is it possible that you start calling me a fighter, a hero? And
कैन यू प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ पेशेंट। उस दिन के बाद से तो क्या था, जो भी नर्स, जो भी इंटर्न, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट, इवन हाउस कीपिंग वाले जो वार्ड बॉयज होते हैं, जो भी उनके वार्ड में आता था, सब लोग बोलते थे हाय फाइटर, हाय चैन। शौर्य ने तो अपने इनर विल पावर से और करेज से मानो कि पूरे हॉस्पिटल का माहौल ही बदल दिया। देखते ही देखते 10 महीने बीत गए और एक दिन ऐसा आया कि शौर्य को डिक्लेयर किया गया कि उसने 100% कैंसर पे विजय प्राप्त किए। ये एक ऐसा पल था जिसके लिए उसके माता पिता ने और उसके सभी फैमिली वालों ने एक एक पल रातों की नींद और चैन गंवाई थी। ये शौर्य की भी आंखों में वापस वो सपने तैरने लगे कि वापस वो अपना आईटी करियर ज्वाइन करेगा, because he was at the peak of his career, so he was desperate to go back to his career. So this is the case study of Shaurya. Friends, now let's go ahead and let me take a deep breath first of all. So let's go ahead to move on to our next case study. तो जो हमारी दूसरी केस स्टडी है, उसके जो मुख्य पात्र हैं, जो प्रोटैगनिस्ट हैं, उसका नाम है विश्वास। और इनका नाम विश्वास इसलिए है क्योंकि ये अपने अंदर जो सेल्फ बिलीफ है उसको कभी भी डगमग नहीं होने दिया, चाहे जीवन में उनको कितनी ही गंभीर तूफानों ने उनको घेर के नहीं रखा। उस समय भी वो एक चट्टान की तरह खड़े रहे। बड़ी बड़ी लहरों ने आके थपेड़े मारे, उस चट्टान को तोड़ने की कोशिश की, पर उसको वो उसका चूर चूर नहीं कर पाए, बाल भी बांका नहीं कर पाए। तो चलिए आगे सुनते हैं कि ऐसा क्या हुआ उस विश्वास के जीवन में, ऐसे कौन से गंभीर तूफान आए और कैसे उसने अपने आप को संभाला। जो ये विश्वास था, उसके जीवन में युवा अवस्था में ही एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के कारण उसने अपनी दोनों आंखों की जो दृष्टि है उसमें एक गंभीर एक कंडीशन हो गई, सम आई कंडीशन, जिसके कारण जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, आई डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने विश्वास को ऐसा बताया कि अगले कुछ महीनों में, मतलब मैक्सिमम 3 से 4 महीनों में, वो जो अपनी आंखों की दृष्टि है, दोनों आंखों की, वो पूरी तरीके से गवा देंगे और इस आई कंडीशन का भी कोई इलाज नहीं था। So there was no treatment possible for this. ये सब सुन के विश्वास की तो जैसे पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। अभी वो क्या करे, मतलब जैसे समस्याओं की बिजली कहते हैं ना, गिर गई आकाश में से उसी के उसके ऊपर। कुछ समझ में नहीं आ रहा था आगे क्या करें। अगले जो 3-4 महीने थे, आप लोग सोच ही सकते हैं कि उसके कैसे बीते होंगे। इट वॉज सो एगोनाइजिंग। मतलब मैं भी याद करता हूँ विश्वास के साथ जो, बिकॉज ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड शौर्य एंड विश्वास, तो ये विश्वास के साथ जो हो रहा था, तो ये जो 4 महीने हर रात को विश्वास को ऐसा डर लगता था कि पता नहीं अगले दिन मॉर्निंग का वो सुबह का उजाला, सूर्य का की रोशनी, वो प्रकाश देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। और उस डर के कारण वो रात को बार बार जग जग के रात की लाइट ऑन करके देखता था रूम की, और देखता था कि हाँ उसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इतना उसको अंधेरे से डर लगने लग रहा था। उसको ऐसा लगने लग रहा था कि उसके आसपास जो उसके माता पिता हैं, उसके जो बाकी नियर एंड डियर वंस है, फैमिली वाले, उसको जी भर के देख ले, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा वो अपने हृदय में अंकित कर ले हमेशा हमेशा के। वो चाहता था कि वो अपने भांजे भांजियों का और अपने घर के सभी बाकी छोटे छोटे बच्चों का को, मतलब वो उनको इतने अच्छी तरह से उनको देख ले, अपने माइंड में इमेज उसको कैप्चर कर ले, क्योंकि उसको पता था कि पता नहीं आगे चल के उनको बड़ा होते हुए वो देख नहीं पाएगा। जैसे जैसे उसके जीवन में विश्वास के जीवन में जैसे जैसे अंधेरा बढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे वो दैनिक जो जीवन की नित्य कर्म होते हैं, जो डेली चोर्स होते हैं, वो करने में अक्षम हो रहा था और इन सबसे वो बहुत फ्रस्ट्रेट और चिड़चिड़ाने लगा था। फॉर एग्जाम्पल, विश्वास जब मॉर्निंग में उठ के वॉश बेसिन के सामने उठ के सिंपल सी एक्टिविटी होती है, राइट, टूथब्रश में हम लोग टूथपेस्ट अप्लाई करते हैं, तो जब वो विश्वास कर रहे हैं तो कभी कभी उससे एक्सेस निकल जाता था या कभी कभी वो टूथब्रश के बाहर एम होके गिर जाता था, पर ये सब बातों से वो बहुत चिड़चिड़ा जा रहा था।
वो अपने खुद के जो उसके मोबाइल गैजेट्स थे, जैसे उसका लैपटॉप है या उसका मोबाइल है, स्मार्टफोन है, ये सब वो यूज नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे उसके जीवन में उसकी आंख के आंखें अंधेरा बढ़ते जा रहा था, क्योंकि बिना स्क्रीन देखे कैसे यूज करेंगे। कोई कॉल मिस हो जाती थी तो फिर उसको वेट करना पड़ता था विश्वास को कि कोई उसका फ्रेंड या उसके कोई फैमिली मेंबर उसके रूम में आएंगे, तब वो उससे पूछेगा कि भाई किसकी कॉल मिस हुई है, जरा देख के बताओ ना। सो एंड ऑल दीज थिंग्स वर बॉदरिंग हिम लाइक एनीथिंग, and life was really miserable. But then Vishwas decided to not give up. Something in him, उसको ऐसा लगा जरूर अंदर से कि इतना भयानक एक्सीडेंट उसकी लाइफ में हुआ था, और अगर उस भगवान ने उसको उस एक्सीडेंट से जिंदा बाहर निकाला है तो जरूर कुछ पर्पस होगा. There must be a larger reason. And that was the time he decided कि चाहे जो भी कुछ हो जाए, उसके जीवन में चारों तरफ अंधेरा क्यों ना आ जाए, उस अंधेरे को वो अपने मन के ऊपर हावी नहीं होने देगा. एंड फिर ऐसे ही हुआ. उसको पता चला कि देयर आर सर्टेन स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स, सम स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स, जो कि पूरे स्क्रीन पे क्या लिखा होता है वो रीड आउट अलाउड करते हैं. उसने तुरंत वो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किया अपने स्मार्टफोन में और अपने लैपटॉप में. एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. एंड साइमल्टेनियसली उसने ब्रेल भी सीखना शुरू किया. ब्रेल एक ऐसी स्क्रिप्ट होती है साथियों कि जिसकी मदद से एक विजुअली चैलेंज व्यक्ति लिखना और पढ़ने का माध्यम होता है. इट्स ए स्क्रिप्ट बेसिकली. तो सेम क ख ग और ABCD जो अल्फाबेट्स हैं और अक्षर होते हैं, उसको एक लिखने की स्क्रिप्ट होती है. तो उसमें एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर होता है साथियों, और जो उसकी जो कलम होती है, जो पेन होती है, इट्स लाइक ए नीडल, और उस सुई से छेद किया जाता है और उस फिर पेपर को, शीट ऑफ पेपर को रिवर्स किया जाता है, और उसमें जो उभार होते हैं उसके ऊपर उंगली फेरी जाती है, और उसके स्पर्श से एक ब्लाइंड व्यक्ति विजुअलाइज करता है कि क्या लिखा होगा. पर मजे की बात क्या है साथ में पता है कि इसमें एक कैच है, और वो कैच ये है कि हम जैसे ABCD और क ख अगर लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो वैसा सेम नहीं होता है. उसमें जो स्क्रिप्ट होती है उसमें डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, और वो डॉट्स के पैटर्न से बनता है. तो विश्वास ने तो आईसाइट युवा अवस्था में गंवाई थी, राइट. तो उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि उसने अपनी पूरी एजुकेशन और सब कुछ जो की थी, वो सब में उसने जो सीखा था, जिस तरीके से क ख ग लिखना है, पढ़ना है, ABCD लिखना है, पढ़ना है, वो सब तो धरा का धरा रह गया. अब उसको एक नए तरीके से, जैसे कहते हैं ना, वापस अक्षर ज्ञान शुरू करना था. And it was very frustrating. But then he had to move on, and he did. He did not give up. So that is the case study of Vishwas. And साथ ही मुझे बताते हैं, बहुत 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 खुश हो रहे हैं अपने फ्रेंड के बारे में, इस विश्वास के बारे में, कि उसने आगे चल के कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होना शुरू किया. और फर्स्ट अटेम्प्ट में जब उसने इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी एजुकेशन की, कैसे प्रिपरेशन की, उसने इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे यूट्यूब के एजुकेशनल चैनल्स होते हैं, उसको सब्सक्राइब किए, और बहुत सारी ई बुक्स होती हैं, उसके माध्यम से उसने अपनी पढ़ाई की. एंड विदाउट एनी फॉर्मल कोचिंग क्लास, कोई भी कोचिंग क्लास नहीं थी, और डिस्पाइट हिज नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, बिकॉज ही वाज अ साइंस स्टूडेंट, पर उसके बावजूद उसने एक ही साल में, फर्स्ट अटेम्प्ट में 8 बैंकिंग रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए, इंटरव्यूज पास किए, एक के बाद एक, जिसमें कि कई सारे हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रोबेशनरी ऑफिसर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लरिकल एग्जाम है, रीजनल रूरल बैंक का एग्जाम होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम्स होते हैं क्लास 3 पोजीशन के. और इस तरीके से विश्वास ने एक के बाद एक कई सारे एग्जाम्स पास किए. यहाँ तक कि UPSC का सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसने वो एग्जाम का इंटरव्यू कॉल केवल 13 नंबर से, ओनली 13 मार्क्स, वेरी थिन मार्जिन, उससे उसने वो इंटरव्यू कॉल मिस किया. और अल्टीमेटली उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो क्लास 1 ऑफिसर है, उसका एग्जाम पास किया. और उसने एक हिस्ट्री क्रिएट की कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गुजरात की
70 years की almost history में he became the first blind class 1 officer and a manager to be posted in RBI गुजरात। पर इसके बाद भी विश्वास रुका नहीं, क्योंकि उसको विश्वास था कि अभी उसके चैलेंजेस पूरे नहीं हुए, अभी तो उसने खाली जॉब ज्वाइन की है। जॉब ज्वाइन करने के बाद उसको अपने आप को साबित करना था, क्योंकि जो समाज होता है उसकी जो दृष्टि होती है, एक स्टीरियोटाइप होती है एक दिव्यांग के प्रति, एक ब्लाइंड के प्रति, और उसको उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना था, उसको ये प्रूव करना था अभी, तो उसके लिए चैलेंजेस पूरे नहीं हुए थे। और उसके आसपास जो लोग सभी लोग थे, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन टू बी पोस्टेड देयर, सो उसके जैसा कोई दूसरा तो था नहीं, तो बाकी उसके जो कलीग्स थे उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि विजुअली चैलेंज पर्सन की क्या कैपेबिलिटीज हैं, या क्या उनके कुछ फिजिकल बैरियर्स हैं जो उनको रिमूव करने चाहिए। सो ही हैड टू वर्क अ लॉट ऑन दैट लेवल आल्सो, पर वो कहीं थमा नहीं और विश्वास आगे ही बढ़ता गया, आगे ही बढ़ता गया। और विदिन 2 years ऑफ ज्वाइनिंग द बैंक, उसने एक के बाद एक जो बैंकिंग इंडस्ट्री के बेंचमार्क एग्जाम्स होते हैं, सर्टिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं, जिसको JAIIB और CAIIB के 6 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 2 3 4 5 6, ये 6 पेपर्स एक के बाद एक उसने डिस्टिंक्शन से पास किए, फर्स्ट अटेम्प्ट, व्हिच वाज लाइक ए ग्रेट अचीवमेंट। इतना ही नहीं, आगे चल के विश्वास ने एक ऐसा एग्जाम पास किया जो कि एक वर्ल्ड लेवल का एक अचीवमेंट था। इट वाज लाइक कह सकते हैं कि वैश्विक कीर्तिमान था। उसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वॉशिंगटन DC एक एनुअल एग्जाम कंडक्ट करती है जो कि होती है मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंटिंग में। उसने वो एग्जाम पास करने वाला पूरे वर्ल्ड का वो फर्स्ट विजुअली चैलेंज व्यक्ति बना। He became the first blind individual in the whole world to crack that exam. And friends, believe it or not, can you guess वो विश्वास ने कितने मतलब उसका स्कोर क्या होगा? He scored an aggregate of 93% in that exam. So that was like wow, right? विश्वास की बातें सुन के विश्वास ही नहीं होता है। He was such a great guy. He is such a great guy. And friends, उसकी ये सारी अचीवमेंट्स को देखते हुए उसके एम्प्लॉयर ने, रिजर्व बैंक ने उसका नाम रेकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको नेशनल अवार्ड से अलंकृत किया। ही बिकेम द बेस्ट विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉय ऑफ द कंट्री। सो विद दिस फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू शेयर एक्चुअली दैट नेशनल अवार्ड विथ यू ऑल। ये विश्वास ने मुझे शेयर किया है, तो मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहूंगा। So this is the award. You can see that, right? Yes. Isn't it amazing? So ये विश्वास की स्टोरी विश्वास ही नहीं होती है, right? So with this, I'm done with my 2 case studies, शौर्य and विश्वास. So कहीं ना कहीं मैं साथियों आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये शौर्य और ये विश्वास आप सभी को अपने भीतर जगा के रख, आपके भीतर है ही, right? और उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है और उसको जगाना है, राइट? और जब ये शौर्य विश्वास कर सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं कर सकते? एंड अब मेरे को बहुत मन कर रहा है कि मैं आप सब लोग के सामने ये जो मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं शौर्य और विश्वास, इनका एक YouTube वीडियो है, उसको आप लोग के सामने प्ले करूं, सो दैट आप लोग उसके बारे में और ज्यादा देखें। तो कैन आई रिक्वेस्ट पूर्वी टू प्ले दैट मेरी सिटी वीडियो? भरत अथवा भूपेंद्र आंखों की रोशनी गंवा देने के बाद भी उन्होंने अथक परिश्रम और कठिन तपस्या से गुजरकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर का पद हासिल किया है। I am happy to share with you all that and I became the first 100% visually impaired manager working for Reserve Bank of India Gujarat. So friends, मैं मेरे एग्जाम्पल से आप लोग को ये कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमने उनसे पूछा, जब जीवन में भारी विपत्ति आ जाए तो हम क्या करें? एक जैसे पहाड़ की माउंटेन रिवर होती है ना, उसके रास्ते में कितने भी बड़े बड़े चट्टानें आ जाती हैं तो क्या वो रुकती है?
नहीं, वो चट्टानों के ऊपर से जाती है, आजू से जाती है, बाजू से जाती है, रुकती नहीं है। तो उसी तरीके से हमें भी जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ने होता है। हाँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे जीवन में कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी चट्टानें आई। एक शिक्षित और संस्कारी परिवार के 5 भाई बहनों में सबसे छोटे। अभ्यास में सदा ही अत्यंत तेजस्वी रहे। सीबीएसई हायर सेकेंडरी में गुजरात में प्रथम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी में भी प्रथम आए। जैसे कि पहले मेरा एकदम सुपर करियर जा रहा था। 12th साइंस में जैसे सीबीएसई में मैंने जब पूरे गुजरात को टॉप किया, उसके बाद इंजीनियरिंग की मैंने निर्मा से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वहाँ पे भी मेरे हर एक सेमेस्टर में मेरिट पोजीशंस आ रही थी। धीरूभाई अंबानी स्कॉलरशिप भी मिली मुझे 4 साल इंजीनियरिंग के समय। और उसके बाद मुझे कैंपस प्लेसमेंट्स में TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जैसे मेरे को कैंपस प्लेसमेंट हुआ। वहाँ पे भी कई सारे मुझे एम्प्लॉयर ने अवार्ड्स दिए, जैसे कि TCS आउटस्टैंडिंग ट्रेनी अवार्ड, फिर ऐसे कई सारे अवार्ड्स मुझे मिल रहे थे। तो आप लोगों को ऐसे लगेगा कि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है जीवन में, फेरी टेल जैसा कह सकते हैं। भूपेंद्र TCS में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे थे, किंतु एक रात सब कुछ अचानक बदल गया। हमने उनसे ही सुनी उनकी कहानी। और फिर अचानक से जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बिखर के रह गया। मुझे एक रात को अचानक से पैरालिटिक अटैक आया और फिर न्यूरोसर्जन्स ने जब चेकअप किया तो उन लोगों ने फाइंड आउट किया कि मुझे मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ पैरालिटिक अटैक है और वेस्ट और मैंने नाभि से नीचे का पूरा तब तक वो पैरालाइज हो चुका था। एंड जब मेरे को जब MRI स्कैन से देखा तो डॉक्टर्स ने देखा कि मेरी पूरी जो स्पाइन है, करोड़रज्जु, वहाँ पे बड़े बड़े ट्यूमर्स थे थ्रू आउट। और जब बायोप्सी का रिजल्ट आया तो पता चला कि ये लास्ट स्टेज कैंसर है। और ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 हफ्ते। ऐसी परिस्थिति में जीवन में जब हम लोग एकदम करियर के एकदम पीक पे हैं, मेरा उस समय TCS मुझे ऑन साइट भेज रही थी एज एन ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजर और मेरा वीज़ा भी स्टैम्प हो गया था फिनलैंड के लिए और सारी तैयारियां चल रही थी। एंड एट दैट टाइम मुझे ये पैरालिटिक अटैक आया और फिर बाद में ये न्यूज़ आई। किंतु भूपेंद्र की माताजी की श्रद्धा और आत्मविश्वास ने उन्हें दृढ़ संकल्प और मनोबल दिया। कैंसर के ट्रीटमेंट में उन लोगों ने मना कर दिया, उनके पास सिर्फ 5-6 हफ्ते हैं जीवन के, तो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी डॉक्टर, इस बच्चे का जन्म चमत्कार और आविष्कार के लिए हुआ है, प्लीज़ डॉक्टर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, लेकिन मैं विदाउट ट्रीटमेंट मेरे बेटे को इस दुनिया से जाने नहीं दूंगी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे कैंसर से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। फिर एक ऐसा हो जाता है ना कि जीवन में हार नहीं माननी है। मेरे मॉम को मैंने देखा उस समय, तो मेरे मॉम ने सारे डॉक्टर्स को बोला कि चाहे जो भी हो जाए ट्रीटमेंट तो आप लोगों को करना ही होगा। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि ये टर्मिनल केस है, ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। और एक साहस था उनकी आंखों में, एक अजीब सा, और उनको देख के फिर मेरे नस नस में विल पावर का एक कष्ट जैसे चला गया। फिर मैंने भी डॉक्टर्स को बोला कि सभी डॉक्टर्स को मैंने बोला कि मैं भी मेरी अपनी आखिरी सांस तक एक फाइटर के जैसे, एक योद्धा के जैसे लड़ूंगा। और इस प्रकार से मेरा रेडिएशन शुरू हुआ मेरे बर्थडे के दिन और उस आगे फिर मेरा कीमोथेरेपी भी हुआ। जब मेरा फर्स्ट कीमोथेरेपी था तो सारे डॉक्टर्स एकदम नर्वस थे, तो बार बार वो लोग आके बोले थे पेशेंट का हेमोग्लोबिन कैसा है, उसकी पल्स कैसी है, उसका बीपी कैसा है, ब्लड प्रेशर। तो फिर मैंने बोला हे डॉक्टर्स एक्सक्यूज मी, आप लोग किस पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं? मैं पेशेंट नहीं हूँ, आई एम फाइटिंग कैंसर, आई एम फाइटिंग पैरालिसिस, यू बेटर कॉल मी अ फाइटर और ए चैम्पियन। और उस दिन के बाद से सारे डॉक्टर्स लोग जब भी मेरे वार्ड में आते थे, सब लोग मुझे हाय हीरो, हाय चैम्प ऐसे ही मुझे एड्रेस करते थे और पूरे हॉस्पिटल का माहौल बदल गया। कमिंग टू द क्वेश्चन कि जब हम जीवन में चुनौतियों को फेस कर रहे हैं, वो भी ऐसी कि जिसको लग रहा है कि जिसको पार पाना असंभव जैसा लगे,
उस समय भी अपना विल पावर जो होता है हमारी, वो जो एक इनर स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, वो हमारी सबसे ज़्यादा काम आती है। कोई भी जो हमारी बैटल है वो हम पहले अपने मन में जीतते हैं या हारते हैं, उसके बाद रियल लाइफ में, रियल जीवन का जो युद्ध क्षेत्र है वहाँ पे पैरालाइज्ड होते हुए भी अपने हॉस्पिटल बेड पे मुद्रा प्राणायाम, ऐसे मुद्राएं जो होती हैं वो मुद्राएं कर रहा था लेटे लेटे, क्योंकि उठ के बैठ के कुछ और कर नहीं पाता था। और जो पॉजिटिव एटीट्यूड था कि नहीं, मेरे साथ मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मेरी फैमिली का सपोर्ट है, मेरे सदगुरु का, जो मेरे आध्यात्म के गुरु हैं श्री श्री रविशंकर जी, उनका हाथ मेरे सर पे हमेशा मैं अनुभव कर रहा था। बेड पे लेटे लेटे मुद्रा प्राणायाम करते रहता था, जैसे चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा और ये सब लेटे लेटे हम करते हैं। और ब्रीदिंग, मेरी योगिक ब्रीदिंग चलती रहती थी। स्ट्रॉन्ग विल पावर था। ये मेरा एक तो मेरे बचपन से ही जो हमारे घर में जो संस्कार मेरी माँ ने, मेरे पिता ने जो दिए थे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, देवी कवच का पाठ करना, पूरा कंठस्थ था मुझे। हमारे घर में श्रीमद् भगवत गीता, भागवत जी का सबका पाठ होता रहता था। तो जो घर में धर्म की जो नींव रखी गई थी बचपन से ही। और जब मैं 11th-12th में था तब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग या श्री श्री रविशंकर जी का हैप्पीनेस कोर्स, जिसको बेसिक कोर्स कहते हैं, वहाँ पे मैंने एक कदम रखा। एक ऐसी ताकत मुझे मिली जिसको कहते हैं ना, एक गुरु शक्ति। उसके बाद से तो फिर जीवन में कभी ऐसे लगा नहीं कि मैं अकेला हूँ। कहते हैं ना, एक अदृश्य हाथ सहारा देता है, तो वो अदृश्य हाथ मैंने हमेशा अपने आसपास पाया। तो कहना चाहिए कि विल पावर है। और मैं अगर ये भी कहूँ कि मैंने कैंसर पे विजय प्राप्त की, वो भी कहना सही नहीं है, क्योंकि ये सब वो अदृश्य ताकत जो ऊपर है और मेरे माता पिता, इन सब के आशीर्वाद और मेरे दोस्तों की, सब चाहने वालों की गुड विशेस, सबका एक ये नेट रिजल्ट है। और कई सारे अप्स एंड डाउन्स हुए मेरे ट्रीटमेंट में। और अल्टीमेटली 2013 में एक दिन वो आया जब पूरे हॉस्पिटल में सेलिब्रेशंस हुए। आफ्टर ऑल मुझे 100% कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। और मैंने अल्टीमेटली एक लास्ट स्टेज कैंसर, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जा रहा था, उस कैंसर को मात दी थी। अब मेरी आंखों में वापस वो सपने थे कि मैं वापस आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करूंगा। आई विल गो बैक टू माई एज एन आईटी प्रोफेशनल। बट देन नियति ने फिर से एक खेल खेला और सब कुछ मेरे पाँव के नीचे से, ऐसे कहते हैं ना, जमीन खिसक जाती, वैसा हो गया। आफ्टर एवरी कीमो मेरी आईसाइट थोड़ी कम होती जा रही थी, पर हम लोगों ने इतना सीरियस होगा कुछ वो सोचा नहीं था। व्हेन आई वेंट फॉर एन आई चेकअप, सो द डॉक्टर्स टोल्ड मी that in next 2 to 3 months I was about to lose my complete eyesight, क्योंकि मेरी आंखों की नस में डैमेज हो गई थी और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। और वो जो 2-3 महीने थे वो मेरे लिए एक अनंत समय। कैंसर से लड़ना इतना मुश्किल मुझे नहीं लगा। पैरालिसिस को भी मैंने ऑलमोस्ट हरा दिया था उस समय तक। और उस समय जब ये इतना बड़ा शॉक लगा, कई घंटों तक, कई दिनों तक तो मैं कुछ बोलता ही नहीं था। मगर मेरी मॉम ने देखा मुझे, मेरे स्टेट ऑफ माइंड को। देन शी टोल्ड मी वन थिंग, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। उन्होंने बोला कि अगर उस माधव की कृपा रही तो तुम ऊंचे पर्वत वो भी लांघ सकता है जो चल नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है, वो भी एक वाचस्पति बन सकता है। कहने का मतलब है कि कोई भी असंभव काम भी संभव हो सकता है अगर आपके पास एक वो ईश्वरीय शक्ति, आपका विश्वास हो, आपकी श्रद्धा, आपका यू हैव ए फेथ, बिकॉज फेथ कैन मूव माउंटेन्स। और दिन पर दिन मेरे को धुंधला होते जा रहा था मेरा विजन। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि सुबह सो के उठा और चारों तरफ पूरा अंधेरा था। सो दैट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड, मेंटली, इमोशनली। आप लोग सोच ही सकते हैं कि कैंसर जैसा इम्पॉसिबल एक एनिमी को हरा के और एक जीवन ने वापस एक ऐसे दो राह पे खड़ा कर दिया था कि कुछ आगे नहीं पता था कि करियर कैसे करना है, क्या करना है। किंतु उनके ब्रेल टीचर पूज्य श्री कैलाश गढ़वी साहब ने प्रोत्साहन देकर उनमें एक नए संकल्प और नई ऊर्जा का संचार किया। मेरे फिजियोथेरेपिस्ट को बोला कि अब आप कल से मत आइए मेरे को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ही वाज शॉक्ड कि क्यों, क्या हुआ, अभी थोड़ा ही टाइम बाकी है, उसके बाद आप पहले के जैसे चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे। तो मैंने बोला कि
फिर मैंने उनको सब बताया कि आई डॉक्टर्स ने क्या बोला है, नहीं वो। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपको अपने पिताजी से मिलाना चाहता हूँ। थोड़े दिनों बाद डॉक्टर आलाप जो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट थे वो अपने पिताजी को लेके आए, कैलाश भाई। और जब पहली मीटिंग थी मेरी और कैलाश भाई की, उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और जो पहला उनका सेंटेंस था वो ये था कि मैंने अपनी आईसाइट मात्र 5 साल के जब मैं था तब मैंने अपनी पूरी आंखों की दृष्टि खो दी थी। और उन्होंने अपने संघर्ष की पूरी कहानी सुनाई। फिर उन्होंने मुझे ब्रेल सिखाना शुरू किया और 3-4 महीनों में ही मैंने ब्रेल हिंदी, ब्रेल इंग्लिश, ब्रेल गुजराती और यहाँ तक कि ब्रेल में गणित, मैथमेटिक्स करना, उसको लिखना पढ़ना, ये एकदम नया तरीका था। क ख ग ABCD पढ़ना लिखना, वो सब एक मेरा नए सिरे से ब्रांड न्यू एक मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। इसलिए आजकल मुझसे कोई पूछता है कि आप कितने साल के हैं, तो मेरा यही रिप्लाई होता है कि हे, मैं अभी 7 साल का ही हूँ इस नए जीवन में। भूपेंद्र ने बैंकिंग सेक्टर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू की। हर रोज दिन में 18 घंटा परिश्रम करते हुए भूपेंद्र ने एक के बाद एक करके UPSC प्रीलिम सहित 8 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास की। एक शुभ दिवस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्री भूपेंद्र त्रिपाठी को मैनेजर के पद पर नियुक्त किया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में भूपेंद्र एक्सपर्ट थे ही, किंतु आंखों का साथ छूटने के बाद उन्हें अपनी सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना नए सिरे से सीखना पड़ा। आइए उनसे ही सुनते हैं कि टेक्नोलॉजी के उपयोग से काम करना कैसे सरल हुआ। ये जो टेक्नोलॉजी है, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, इसके हम लोग अपने गैजेट्स, कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड बंदा है वो आराम से यूज़ कर पाता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इंटरनेट के बेसिस पे जो हमारे यूट्यूब में कई सारे स्टडी के चैनल्स होते हैं, करंट अफेयर्स के चैनल्स होते हैं, सो बहुत हेल्पफुल होते हैं। इकोनॉमी और बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सब मैंने द पावर ऑफ इंटरनेट, मेरी कई सारी पढ़ाई उसमें हुई थी। जैसे ही इसके बारे में जानकारी हुई, ये इंस्टॉल किया, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है जो हमसे बोल रहा है, हम उसको सुन रहे हैं पूरे अटेंशन के साथ और हम अपना काम में पूरे 100% होते हैं, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो अमेजिंग होती है। सो एम्प्लॉयर्स आउट देयर, प्लीज रिक्रूट विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, दे डू रियली वंडरफुल वर्क, यू विल बी सरप्राइज्ड। क्योंकि इनके डिप्टी गवर्नर जो हैं उन्होंने मुझे एक बार कहा इनका नाम तो मृत्युंजय होना चाहिए। देन ओनली इनको भी बहुत जोश आ गया, उत्साह आ गया और इनको पूरा दृढ़ विश्वास हो गया कि आप दृढ़ संकल्प करो और उसके लक्ष्य को टारगेट करो, और वो मैं देखती हूँ कैसे सफल नहीं होते हो। तो असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। जब तक एक हाथ रस्सी अपने हाथ में है, भले 9 हाथ कुएं में चली गई है, तब तक हम प्रयास कर सकते हैं। इन्होंने ये जो कैंसर और पैरालिसिस को एक योद्धा जैसे, ट्विन बैटल्स, एक योद्धा जैसे इन्होंने उससे लड़ाई की। मामूली बात नहीं थी। जो बच्चा जो है 5 ग्रेड का पैरालिसिस हो, एक पैर का अंगूठा भी नहीं हिला सकता हो, आज नाच रहा है, गा रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है मेरी आंखों के सामने है। नए सिरे से सब करने के बावजूद, दृष्टि जाने के बाद इन्होंने पढ़ाई करके 1 साल में 8-10 एग्जाम दिए, सारे क्रैक किए इन्होंने। कितने लोगों के जीवन में इन्होंने जो है परिवर्तन लाया, कितने लोगों का जीवन बचाया है। एक चीज़ तो मैं जानता हूँ कि अगर तुम रोल मॉडल नहीं बनोगे तो बच्चों से एक्सपेक्ट करो कि वो कुछ भी कर पाएंगे अच्छा, तो संभव नहीं है। अगर किसी को बताना है कि यह करो तो बोलने से नहीं कोई मानने वाला है, तो उसको आपको समझाना पड़ेगा। पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है, कैंसर हो जाए, पैरालिसिस हो तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि उसको हिम्मत तो नहीं हारना है, उसकी आंखों में आंसू नहीं आना है पेरेंट्स के। इस लड़के ने हम लोगों को सिखाया है जीना। मैंने अपनी पूरी लाइफ में जितना भ्रमण नहीं किया उतना इस बच्चे ने हम लोग को आखिरी के 7 साल में घुमाया, जब से ब्लाइंड हुए। हम लोग सोते रहते हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके सनराइज पॉइंट पर घूम के आते हैं। कभी असंभव नहीं है कि मॉर्निंग में उस जगह पर जाने गए और सनराइज ने देखा हो। पोलो फॉरेस्ट, वहाँ पर खूब पानी बरस रहा था, फिर भी निकल गए। और अरावली हिल्स में, माउंट आबू में, वहाँ पर ट्रैकिंग किया इन्होंने 6.5 किलोमीटर की। Rather respect him more than I love him.
मैं जीवन भर मैं 45 साल में अभी तक ये नहीं समझ पाया कि रोज एक ही नियम से चलने वाला आदमी एंथुसियास्टिक कैसे रह सकता है। इतना डिसिप्लिन और इतना खुश, ये दोनों कैसे साथ में होता है। पर लुकिंग एट हिम आफ्टर सो मच ऑफ ups and downs in his life, he can still have one common denominator, that is his discipline, and this is something everybody, all of us should learn. सही समय में सब अच्छा करते हैं, मुश्किल समय में एक नियम पालन करना ही बेटा, यही पूरी जिंदगी सीखना होता है। 2018 में भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के वरद हस्तों से श्री भूपेंद्र त्रिपाठी को सर्वश्रेष्ठ दृष्टि बाधित कर्मचारी की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत किया गया। आज भूपेंद्र कठिन परिस्थितियों से हताश हो चुके हजारों लोगों को चुनौतियों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। सच में भूपेंद्र जी, आपका दिव्य जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है। Thank you so much, Purvi, for playing this video. And it was a little lengthy video, but अभी तो ये secret out हो गया है कि ये शौर्य और विश्वास अभी आपके सामने ही है। तो friends, अभी just to conclude my session today, मैं अपने लाइफ की जो अपने experiences हैं अपने जीवन के, उसको अगर मैं निचोड़ के आपके सामने रखूं simple words में, तो I call it as ABCDE of life, where the letter A stands for, alphabet A से होता है attitude of gratitude. Attitude of gratitude is so important, we often underestimate it. अगर हम attitude of gratitude नहीं रखते हैं तो हमारे mind की जो natural tendency है वो क्या होती है पता है? वो होती है attitude of grumbling. जब भी हमारा माइंड है वो हमेशा आप नोटिस कीजिएगा, अगर हम माइंड को ट्रेन ना करें कि उसको ग्रैटिट्यूड करना है तो हमारा माइंड अदरवाइज वो ये ग्रम्बल करता रहता है, कंप्लेंट करता रहता है छोटी छोटी बातों पे, है ना, अपनी सिचुएशंस पे, अपनी सोसाइटी पे, कंट्री को, हर चीज को कंप्लेन करना, राइट। सो अपनी सिचुएशंस का, अपने इकोनॉमिक या फिजिकल हेल्थ का, कोई भी चीज को लेके एक के बाद एक कंप्लेन करते रहना। सो दैट्स लाइक अ वेरी अनट्रेन्ड माइंड, राइट। तो हमें ट्रेन करना होता है अपने माइंड को कि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। और दूसरी बात ये है कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है उस समय अगर आपने थैंकफुल एटीट्यूड रहा, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब होती है साथियों जब जीवन में सब कुछ बिखर रहा हो, उस समय भी अगर आप भगवान को धन्यवाद दे सकें, थैंक यू, तो वही सच वही कसौटी है और वही हमें सीखना है। So that is letter like alphabet A. Moving on to the next thing is B. B is for belief, self belief, right? Belief का मतलब ये है कि हम अपने ऊपर विश्वास कैसे रहता है कि अगर हमें पता अगर कोई बैटल फील्ड पे कोई आर्मी लड़ रही है, अगर उसको पता है कि एक बैकअप कंपनी है, एक रिजर्व फोर्स है, तो उस विश्वास के साथ, उस बिलीफ के साथ वो युद्ध क्षेत्र में पूरा अपना 100% लगा के खुल के लड़ेगी, राइट। तो ये एक हमें भी सोचना चाहिए, हमेशा एक बिलीफ रखना चाहिए, देयर इज सम यूनिवर्सल पावर व्हिच इज ऑलवेज विद अस। तो एक वो बिलीफ रहेगा इन दैट इंफिनिटी, इन दैट डिविनिटी, तो इट विल रियली डू वंडर्स। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट इज वरी, कभी सोचा आप लोगों ने व्हाट इज ये जो चिंता कहते हैं, चिंता चिता के समान है, पर चिंता होती क्या है? चिंता एक दलदल के समान है। इट्स लाइक व्हेन योर माइंड गेट्स स्टक टू वन पर्टिकुलर नैगिंग थॉट, राइट, एंड यू डोंट नो हाउ टू गो आउट ऑफ इट। आप थोड़ा भी बाहर निकलते हैं, वापस उस दलदल में खिंच जाते हैं, अपना माइंड बार बार एक ही चिंताओं में, लूप में घूमता रहता है। दैट इज वरी, राइट। एंड एक बार इंसान का माइंड वो वरीज में फंस जाता है तो फिर उसका डिसीजन मेकिंग पावर, उसको आगे क्या करना है, कुछ प्लान आउट नहीं कर पाता, कुछ एक्ट नहीं कर पाता। तो ये वरी इज लाइक एन एनिमी, और ये वरी है। और दूसरा एक एनिमी होता है फीलिंग ऑफ दैट हेल्पलेसनेस। अब वो हेल्पलेसनेस है और के कारण बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन होती है कि भाई इतनी बड़ी मुश्किल है, इतना बड़ा चैलेंज है मेरे सामने,
मुझसे तो कुछ नहीं होगा, कैसे इससे मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो वो जो हेल्पलेसनेस की सिचुएशन है, और वो जो उस समय हमें याद रखना होता है, अगर हम कहते हैं ना कि ऊंची खाई में ऊपर से नीचे गिर रहे हैं और हम चिल्ला रहे हैं हाँ कि बचाओ बचाओ गिरते गिरते, मगर हम भूल जाते हैं कि हमारे पास ही वो बटन है पैराशूट का, और वो जैसे ही बटन दबाएंगे हम सेफ लैंडिंग कर सकते हैं। तो ये जो पैराशूट है सेफ लैंडिंग का, दीज आर अवर प्रेयर्स। हमारी प्रार्थना में इतना बल है। और जैसे कि इस यूट्यूब वीडियो में भी मैंने कहा था, मेरा पूरा विश्वास है कि अगर हमारी जो फेथ है, if our faith is unshakable then it can move mountains। हमारे जीवन में जितने भी बड़े कुछ भी रास्ते हैं, वो हमें विश्वास और जो फेथ है, श्रद्धा, कोई भी चीज हो, कोई किसी भी पावर में, उसको हमें अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। ये इट्स लाइक अ वेल्थ, राइट? फेथ इज लाइक अ वेल्थ। सो ये दो हैं, बिलीफ एंड एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एंड द थर्ड लेटर C इज फॉर कम्युनिकेशन। नाउ कम्युनिकेशन के बारे में मतलब I'm not like referring to good listening skills and articulation and all that। तो ये सब तो है external material world में important है ही, these are like extremely important। but मेरे यहाँ पे communication का मतलब है your inner communication। what is the dialogue which you set up with your own self? Have you thought about it? That is so important that it can make or break you, like when you're facing a predicament in life, उस समय आपके सामने आपका संवाद जो आपके खुद के साथ है, स्वयं के साथ, वो सब कुछ काया पलट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी माँ ने मुझे एक सिखाया है कि इम्पॉसिबल शब्द को अपने जीवन की डिक्शनरी से निकाल के फेंको। So there is nothing called impossible in life। दूसरा कि I can do it, I can do it, I can do it। So ये एक एटीट्यूड होना चाहिए। So ये सारे डायलॉग्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं, but these are so powerful। You can practice it and you would have definitely tried on your own। But just to summarize it, I'm just saying ये भी कुछ नया नहीं है। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, बिलीफ एंड इंटरनल कम्युनिकेशन, ये सब आप लोग करते भी हैं, पर ये सब हमें याद रखना है, इसको बांध के रखना है अपने जीवन में, so that हम कभी भी जीवन में चुनौतियों को फेस कर सके, राइट? और इसके साथ मैं पूर्वी को फिर से बोलूंगा कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप और प्ले करें प्लीज। Namaste, this is Bhupendra Tripathi and I belong to the incredible India. 5 years ago, my life was shaken by a tempest. It's okay, Purvi, you can continue. I was down with severe paralysis. Scans revealed that I had last stage cancer. Doctors gave me just 6 weeks of survival. But with the support of the Iron Lady of my life, my mom, I gathered all my inner strength and decided to fight till my last breath. After 13 months of relentless struggle, there I was, standing victorious in my twin battles against cancer and paralysis. But probably destiny wanted to test my resilience even more. Within a few months, I lost my complete vision in both my eyes. The lights from my eyes were ruthlessly taken away, but surely not the bunch of my dreams. I now have a cherished dream to undertake an extremely challenging 32 miles circumambulatory path around the sacred Mount Kailash, tucked in the Trans-Himalayan range. It is located in the Mount Roof of the World, or the Tibet. This 19,600 feet high altitude trek involves rugged terrain, inclement weather, and demands an unprecedented level of physical endurance, mental stamina, and team building. I would love to take upon this epic ultimate journey of my life to rediscover my potential, to break the entrenched stereotypes, and to tell the whole world that a blind person can cross not just the barriers but even the mighty mountain. Thank you, Purvi. So moving on to the last two mantras. The last two mantras were already summarized, indicated in the previous video, but I just mention it here. The letter D stands for discipline. So discipline is very, very vital in my life. जैसे कि मैंने बताया कि अनुशासन या डिसिप्लिन मेरे जीवन का इतना इम्पोर्टेंट अंग है कि मेरे पहले भी, जैसे जब मैं शौर्य था, मतलब जब मैं देख सकता था अपनी बाहर की दृष्टि से, जब बाहरी दुनिया को देख सकता था, तो उस समय
भी मैं अपने जीवन में मेरा अनुशासन था, तो वो थोड़ा कच्चा था अनुशासन। मतलब प्राणायाम ध्यान थोड़ा बहुत कभी कर लिया जब मूड आया तब ऐसे। मगर जब से मैं विश्वास के जीवन में मेरा परिणत हुआ है, जब मेरा ये मेटामॉर्फोसिस हुआ है, जब मैं अपनी अंतः चक्षु से अपनी इस दुनिया को एक्सपीरियंस करता हूँ, उसके बाद से तो ये मेरे जीवन का एक ऐसा पक्का अंग हो गया है कि एक दिन भी मैं अपने मेडिटेशन के, अपने सुदर्शन क्रिया के, डेली रिचुअल से, रूटीन के बिना मैं रह नहीं पाता। और चाहे कितना भी मैं बिजी हूँ, कितने ही मेरे ऑफिस वर्क हो, प्रेजेंटेशंस हो, या मेरे मेरे कोई टॉक्स हो, ऐसे मोटिवेशनल टॉक्स हो या कुछ भी हो, पर मैं इसके लिए ट्रैवलिंग हो, टूर हो, पर मैं इतना टाइम तो निकाल ही लेता हूँ कि मुझे ये इतना, तो ये एक डिसिप्लिन होना चाहिए अपनी लाइफ, बिकॉज दीज आर द रियल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसे बैठ गए, आंख बंद करके सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो हमारे कुछ फिजिकल लेवल पे हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये सब तो बहुत ही छोटे गेम्स हैं। इम्यूनिटी, आजकल ये एक नया चला है ना पैंडेमिक में, कि इम्यूनिटी के लिए योगासन करना चाहिए, मेडिटेशन एंड प्राणायाम। यस, these are definitely very tangible benefits, पर इससे thousands and thousands of bigger benefits are the intangible ones, and that's where I wanted to draw your attention कि जो जीवन में मैं विल पावर बोल रहा हूँ, जो सब कुछ करने की शक्ति है, वो इससे आती है। तो थोड़ा समय अपना 24 आवर्स सबको दिए भगवान ने, राइट? तो इस 24 आवर्स में हमें पूरे 24 घंटे या 10-12 घंटे तक बैठ के योगा, प्राणायाम, ध्यान, आसन नहीं करना है, पर फिर भी जीवन में कुछ क्षण, कुछ हाफ एन आवर, 45 मिनट, जितना भी आप सेट करें, डेफिनेटली एक्सप्लोर द इनर ब्यूटी, एंड दैट्स व्हेन यू विल गेट दैट can do power. So that is about the discipline. And the final is the letter E. The E stands for enthusiasm. तो हमने तो सुना ही है, राइट फ्रेंड्स, कि बिना enthusiasm के nothing great was ever achieved without enthusiasm, isn't it? और बिना जोश के हम कुछ भी नहीं पा सकते, है ना? तो ये enthusiasm इतना important है कि ये एक हमारा अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। अगेन मेरे को याद आता है मेरे बचपन के दिन कि इतने एंथुजियाज्म के साथ मैं हर एक नए स्टैंडर्ड में, जब सपोज 6 से 7th में आया या 9 से 10th में आया, तो नए नए सब्जेक्ट्स होते थे, राइट? तो इतना एंथुजियाज्म होता था हर एक सब्जेक्ट के बारे में। मुझे अभी भी याद है कि 10th के बाद देयर वाज दिस डिसीजन ना, ऐसा डिसीजन लेना होता है कि साइंस स्ट्रीम चूज करनी है कि कॉमर्स की ह्यूमैनिटीज में। तो उस समय आई वॉज रियली परप्लेक्स, क्योंकि मैंने किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई ऐसा मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट या बोरिंग सब्जेक्ट, मैंने उस दृष्टि से किसी भी विषय को देखा ही नहीं था। और मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे लिए हर एक सब्जेक्ट में सब कुछ इंटरेस्टिंग होता था, एंथुसियाज्म के साथ में इतना पढ़ता था। एंड इट वाज रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर माय फैमिली कि इसको कौन से स्ट्रीम में दिलाया जाए, बिकॉज फॉर मी कि मैं बोल रहा था कि अरे मैं ह्यूमैनिटीज में जाऊंगा तो भी मुझे बहुत मजा आता है, लिटरेचर में, हिंदी में, इसमें सोशल स्टडी, साइंस में, इसमें कॉमर्स में, किसी में भी मेरे को मतलब आई वाज लाइक आई एम प्रिपेयर्ड एंड आई एम ओके, क्योंकि लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। So the key idea is that the learning should never stop. Learning and enthusiasm is like two sides of the same coin. The moment your learning stops, then that's where your life actually stops. Your life does not stop. You don't have to wait कि जब आपकी जीवन की आखिरी सांस हो उसी समय आपकी मृत्यु होती है। कहते हैं कि हमारी जो ग्रोथ, और हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम भी है लेट्स ग्रो टुगेदर, तो तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक हमारा जीवन में जोश और एंथुसियाज्म है। So with this, I have given you मेरे पूरे जीवन की जो भी कुछ देख रहे हैं, कहते हैं ना, एक ऊंची इमारत देखते हैं तो उस इमारत को देख के हम वाह वाह तो कहते हैं, मगर उसके नीचे जो गहरी फाउंडेशन होती है उस पर ध्यान नहीं जाता है। तो मैं आप लोग को उस ध्यान को उस पर भी ले जाना चाहता था, इसीलिए लास्ट में मैंने मेरा ये ABCDE बोला। तो आई होप आप लोग इसको गांठ बांध के रखेंगे अपने जीवन में। और अंत में मैं एक ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा लीना जी, आपकी परमिशन से, Yes, sir. मेरा खुद का एक YouTube चैनल भी है, उसका नाम नेशनल अवार्डी उपेंद्र त्रिपाठी है। तो आप लोग, मेरे कुछ मोटिवेशनल टॉक्स हैं वो मैंने उस पर अपलोड करके रखे हैं, जो मेरी यूनिवर्सिटीज में और बाकी NGOs में मैं देता। तो आप लोग जरूर उसको भी एक्सप्लोर कीजिएगा अपनी पेज से, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरे सारे ऑडियंस को,
और बहुत सारी शुभकामनाएं एंड बहुत बहुत थैंक यू लीना जी फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी. टुडे हैपेंस टू बी माय फादर्स बर्थडे. मेरे पिताजी का जन्मदिन भी है, सो इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी. वाह, क्या बात है. हम सब की ओर से आपके फादर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं और जन्मदिन मुबारक हो उनको. May God bless him and keep him very healthy and strong as always. थैंक यू. Yeah, मेरे हिसाब से एक थर्ड वीडियो भी था आपका जो पूर्वी को प्ले करना है ई के बाद वाला. हाँ, ओके. You want us to play? Yes. पूर्वी. और आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत से जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे. निखिल, कई बार ऐसे मौके आते हैं जिंदगी में कि आपकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है, आप थोड़े हताश हो जाते हैं और उस समय आपकी आंतरिक शक्ति, कह सकते हैं इनर स्ट्रेंथ, कीप्स यू गोइंग. बिल्कुल. और निराशा से उबर कर जिंदगी में जीत हासिल करना ही असली इंसानियत है. यही विजेता का असली चरित्र है और एक ऐसा ही चरित्र दिखाया है भूपेंद्र त्रिपाठी ने. आप इनकी कहानी देखिए और इनसे प्रेरित होइए. ये है गुजरात के गांधीनगर के रहने वाले 37 साल के भूपेंद्र त्रिपाठी जो आरबीआई में मैनेजर हैं। लेकिन ये जगह पाना उनके लिए इतना आसान नहीं था. बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज रहे भूपेंद्र पहले एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहे थे कि एक दिन अचानक उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है. इसी दौरान पैरालिसिस ने भी उन्हें घेर लिया और वो आंशिक पक्षाघात का शिकार हो गए. जिंदगी थम सी गई. नॉट ओनली कैंसर, ये पूरा पैरालिसिस जो ग्रेड 4 का था, ये पैर की अंगुली भी नहीं हिला पाते थे. आज ये दौड़ते हैं. अरावली हिल्स में ये ट्रैकिंग है, इतना कठिन है ट्रैकिंग 6.5 किलोमीटर का. उसमें पहले ब्लाइंड पर्सन है जो सक्सेसफुली की है. कैंसर से हार नहीं मानते हुए उन्होंने इलाज शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे पैरालिसिस को मात दी. लेकिन इस सब के बीच भूपेंद्र ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी. हिम्मत से हर मुश्किल का सामना कर रहे भूपेंद्र के सामने अंधेरा था, लेकिन फिर भी घुटने न टेकते हुए उन्होंने ब्रेल सीखना शुरू किया और एक नए सफर के लिए निकल पड़े. मुझे कहते हुए खुशी होती है कि 3 साल का म्यूजिक का कोर्स उन्होंने केवल 8 महीने में पूरा किया और जो ब्रेल मैं खुद सीखा था 6 महीने में, वो उन्होंने 1.5 महीने में पूरा कर. भूपेंद्र ने इंटरनेट की मदद से कई किताबें पढ़ी और गवर्नमेंट की परीक्षाएं दी. वे सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए. मुझसे बोलता था कि दीदी आप मेरे हाथ पे वो बनाओ, उसका ग्राफ बनाओ, मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि मैं खुद समझ नहीं पाती थी कि मैं उसको ग्राफ कैसे समझाऊं. तो उसने मुझे, फिर मैं उसके हाथ पे ग्राफ ड्रॉ करती थी, फिर पूरा समझाती थी. देन ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड. आज भूपेंद्र ने न केवल जीवन में एक मुकाम हासिल किया है, बल्कि कई जगहों पर मोटिवेशनल टॉक भी देते हैं. भूपेंद्र नियमित योग करते हैं, एडवेंचर ट्रिप्स और ट्रैक्स पर जाते हैं. उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं. इन्होंने बोला एक्सक्यूज मी, यहाँ पे पेशेंट कौन है? तो बोले कि आप, और कौन? बोले नहीं मैं पेशेंट नहीं हूँ, मैं फाइटर हूँ, मैं कैंसर से लड़ रहा हूँ. आप मुझे हीरो बोल सकते हैं, मास्टर बोल सकते हैं, फाइटर बोल सकते हैं, चैंप बोल सकते हैं, लेकिन पेशेंट नहीं बोल सकते. इनका कभी हार ना मानने का ये जज्बा हमें प्रेरणा देता है कि कोई भी मंजिल दूर नहीं होती और कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती जिस पर विजय ना पाई जा सके. गुड न्यूज इंडिया के लिए गांधीनगर से मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज. So with this video, thank you so much, Bhupendra Over ji. to you, Leena ji. Yeah, मैं मतलब आई एम टोटली स्पीचलेस. मुझे पूछना है आपको, आप खाते क्या है, आप सोचते कैसे हैं, आप यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस. हम लोग ने मूवी में देखे होते, कहीं बुक में पढ़े होते, पर लाइव किसी को सुनना और सच्ची कहानी को सुनना, वो बोलते हैं ना अनएडिटेड सुनना, और इतना बड़ा इंस्पिरेशन. यू आर अ रियली अ ट्रू फाइटर. और आपने जो हमें सीख दी है, मतलब ABCDEF, मुझे लगता है कि हम सबको गांठ बांध ही लेनी चाहिए जैसे आपने बताया, क्योंकि
you have already proved all those characters. आपने जिया है, आप वो जर्नी से निकल चुके हो और हमें बता रहे हो, तो now we should trust it. सबसे पहले तो मैं आपके माता पिता को वंदन करना चाहूंगी. इन्होंने आपके जैसा हीरा समाज को दिया है, तो उसके लिए हम लोग बहुत बहुत ऋणी हैं उनके, आपके भी. मैं बोलना चाहूंगी ईश्वर आपको और शक्ति दे और आगे जाए. पर आपने कुछ कुछ बातें बहुत अच्छी बताई, जैसे आपने वो एक मुकम करोति वाचलम से शुरू किया, दैट वाज फैंटास्टिक पार्ट. परमानंद की स्थिति का आपने जो नया एक डेफिनेशन हमको दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. मन को ट्रेन करने से वो बहुत पावरफुल हो जाता है, यू बिकम अनशेकेबल, और वही परमानंद है. बहुत बड़ी चीज बताई आपने. जीवन पाठशाला ही तो है. मुझे लगता है ये मुझे थोड़ा कैपिटल लेटर्स में लिख के रखना चाहिए अपने आप को. और आपकी स्माइल, इट्स एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल. कहीं ना कहीं बात जब कोई शेयर करता है, अपनी जीवन का कोई दुखी पल हम किसी से शेयर करते, तो कहीं ना कहीं फेशियल एक्सप्रेशन में वो दुख आ ही जाता है. पीपल कैन अंडरस्टैंड. आपको मैं थ्रू आउट मार्क कर रही थी, आप थ्रू आउट हंसते हुए बात कर रहे थे. आप बहुत अलग मिट्टी के हो, आप बहुत यूनिक हो, और आप हम सब के लिए एक गुरु समान हो. मैं बोलना चाहूंगी आज आपकी एक बात, आपकी माँ में आपकी जो श्रद्धा है, और मैं समझे माँ और बेटे की जोड़ी जब मिल जाती है तो भगवान को भी उसका काम करना पड़ता है, जो आपके किस्से में बहुत अच्छे से मिला मुझे देखने को. बर्थडे के दिन भी ट्रीटमेंट करवाना बहुत बड़ी बात है. अपने जीवन की जो बातें बताई, मैं समझ रही हूँ कि सुनने में वो 1 घंटे का सेशन था, पर आपने जो एक एक क्षण जिया है वो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ. आई कैन अंडरस्टैंड इन बिटवीन द लाइन्स और सिचुएशन, व्हाटएवर आप कह सकते हो. जो मैं मोबाइल पे आज बच्चे रह नहीं पाते, आपने भी मोबाइल को यूज किया होगा, और अभी आप जब मोबाइल में नहीं देख पाते, उस सिचुएशन को टॉलरेट करना और हंस के टॉलरेट करना. I really salute you, Bhupendra ji. I salute you. Paralysis, cancer, eyesight, और आपने जो एक डिस्क्राइब किया कि फिर मुझे अंधेरे से डरने लगने लगा था जब डॉक्टर ने बताया कि आप कुछ महीनों के बाद, 2-3 महीनों के बाद नहीं देख पाओगे. मैं अपनी फैमिली को जी भर के देख लूं. दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी टू, कि that was tough part for me too. बार बार आप लाइट करके देखते थे कि मुझे दिखता है कि नहीं. I can understand that situation very well. RBI का 70 years का आपने हिस्ट्री जो ब्रेक किया, कि फर्स्ट 100% विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन मैनेजर की पोस्ट पे बैठा होगा. सो प्राउड मोमेंट फॉर योर पेरेंट्स, फॉर यू टू, और हम सब के लिए भी. माउंटेन में जो रिवर जो निकलती है, उसका जो आपने एग्जांपल दिया है, लाइफ भी सिचुएशन ऐसी आती है. दैट वाज फैंटास्टिक पार्ट. एक बहुत अच्छी आपने बात बताई कि कोई भी बैटल वो पहले मन में ही जीती जाती है और मन में ही हारी जाती है. मैं कितने लोगों को, अरुणिमा सिन्हा को, आपको, सुधा चंद्रन को, बहुत सारे लोगों को मैं सुन चुकी हूँ. ये बात हमेशा हर कोई बोलता है कि ये बैटल पहले मन में, यानी माइंड को सच में हमको ट्रेन करना पड़ेगा. और कोरोना ने बहुत अच्छे से सिखा दिया कि कोई भी सिचुएशन आ सकते, यू शुड बी रेडी ऑल द टाइम्स, है ना. और आपका नाम सच में मृत्युंजय होना चाहिए, मुझे लगता है. नाउ ऑनवर्ड्स आई विल कॉल यू मिस्टर मृत्युंजय, या तो फिर वो फिनिक्स बर्ड वाला होना चाहिए कि या मिस्टर फिनिक्स. आपके ब्रदर ने, सॉरी, फिनिक्स मैन ऑफ इंडिया. Phoenix Man of India, absolutely yes, absolutely yes, and we are so proud of you. आपके ब्रदर ने जो डिसिप्लिन की बात बताई, वो भी मुझे काफी अच्छी तरह से समझ आई. मैं क्वेश्चन लेने से पहले आपके बारे में एक ही बात कहना चाहूंगी. ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी. किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, रूबरू में तो पक्का नहीं देखी. थैंक यू सो मच भूपेंद्र जी. मे गॉड ब्लेस यू, गिव यू
बहुत बहुत स्ट्रेंथ दे आपको और बहुत अच्छे से और मिसाल बने सबके लिए, ऐसी हम सबकी दुआएं हैं, हम सबके विशेष हैं, सबके ब्लेसिंग्स हैं। So now it's open forum for the audience. कोई भी लिख के नहीं पूछेगा, जिनको भी पूछना है kindly raise your hand और बोल के पूछेंगे आप लोग। दीपल दवी, yes, unmute yourself बेटा। I'm audible? Yes. भूपेंद्र जी, आज मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है आपको देख के, और आपने जो बताया ना, ये सुन के आज मुझे अपने में ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं ना थोड़ा हेल्थ की वजह से मैं डरती रहती हूँ, अरे मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या। आज मुझे आपको देख के इतना अच्छा एक सीख मिला, डरने से बेटर है मैं उस पर वर्कआउट करूं, डर छोड़ूं और हिम्मत से सब कर सकते हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात की, जो मैं ये खत्म होने के बाद सीधा अपने उस कबाड़ पे लिखने वाली हूँ कि मन है ना, वही हमारा सबसे ज्यादा फ्रेंड है और सबसे ज्यादा दुश्मन है। तो आप आज तक शायद मैं आपके ये स्पीच के बाद आज तक मैं समझी कि मेरा मन मेरा दुश्मन बन रहा है, कि मैं डर रही हूँ। आज से मैं उसको फ्रेंड बनाऊंगी और ताकत के साथ लड़ूंगी। थैंक यू सो मच इतना इंस्पिरेशनल स्पीच देने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। वो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखेगा तो वो मन बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। करेक्ट सर, थैंक यू सो मच। आज मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे आपको सुनने को मिला। आई एम प्राउड ऑफ यू। I also feel fortunate to have all of you, like, you know, and I would love to be in touch with you all. I don't know how you can get connected to me on social media, like Facebook and all that. I'm very active in that. Or maybe, I don't know how, Leena ji, maybe some. नहीं, आपकी Facebook पेज है, आपका Instagram पेज, YouTube, वो सब कुछ आप मुझे शेयर करिए, मैं ग्रुप में फ्लोट कर दूंगी। एंड डेफिनेटली आई हम्बली रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज लाइक हिज YouTube चैनल और सब्सक्राइब भी करें, देखें जरूर और लोगों को भी इंस्पायर करें। We can have an offline when the pandemic subsides, ना, तो कुछ एक get together। Absolutely yes। ये डिपल थी, वो बेंगलुरु से थी। Right. और यस, किसी और को कोई पूछना हो, राजेश भाई दुबई से हैं, वो बहुत he is also a great person to meet always, and हम लोग भी बहुत मतलब उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, हालांकि उम्र में वो हमसे थोड़े छोटे हैं, पर he is also an inspirational person to us। Wow. Yes, राजेश भाई। Bhupendra ji, I'm truly, deeply sort of touched with your life story, and it is so inspirational. I watched the whole program with a great sincerity. That's number one. And undoubtedly, you are not a global hero, I would say, not an Indian hero, but a global hero. And yes, absolutely. See, my question is, आपको जब कैंसर का पता चला, so what were the your mind journey at that point of time while the treatment or recovery, can you just share a little insight of those moments during the recovery and or prior to the recovery? I just want to understand. For me, it is like a very curious, deep, a thought. So your end, would be great. Very good catch, Rajesh ji. That was a wonderful question. Thank you. Yeah. So I remember कि जब मुझे ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि जब मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट, जब तक मुझे ये पैरालिटिक अटैक आया और एमआरआई स्कैन में ट्यूमर्स थे स्पाइन में, तब तक भी आई वाज लाइक कि चलिए तो ट्यूमर्स हैं, तो ट्यूमर्स तो दो टाइप के होते हैं, बिनाइन भी होते हैं, मैलिग्नेंट भी होते हैं, सर्जरी होगी, ये सब हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा ये वो। तो जब बायोप्सी का रिपोर्ट आया जब फाइनली कि ये लास्ट स्टेज कैंसर है, एंड डॉक्टर्स लोगों ने जब ये बोलना शुरू किया कि ये टर्मिनल केस है, या कोई भी फायदा नहीं है ट्रीटमेंट, इट्स टू लेट, तो उस समय आई वाज लाइक नॉट इन ए स्टेट टू एक्सेप्ट इट कि नहीं, ये डॉक्टर्स लोग तो अपनी लिमिटेड नॉलेज के साथ बोल रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि इनको सब कुछ पता हो। So there are so many things which they might not have gone through. I was giving them a benefit of doubt basically. So because
मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं, देयर इज मतलब पूरा 100% देने में क्या जाता है। तो अभी 5 वीक्स है मेरे हाथ में, तो 5 वीक्स में क्यों ना मैं पूरा अपने विल पावर के साथ, सो आई हैड अ चॉइस कि वेदर ये जो अगले 5 हफ्ते हैं मेरे, वो मैं रो रो के जीऊं और मतलब सबकी पिटी और सिंपैथी लूं और ये सब करूं, कि एक स्माइल के साथ और पूरा विल पावर के साथ लड़ूं और एक पॉजिटिव। तो ये मैंने एक डिसीजन उस समय लिया कि नहीं, अब चाहे जो भी हो जाए, कितना भी पेन हो, कहीं पे भी कुछ हो, मैं ये रोना धोना, मेलोड्रामा, इमोशनल, ये सब और आगे क्या होगा ये वो, ये सब ना थॉट्स को अंदर एंटरटेन करूंगा, ना अपने आसपास में किसी को भी। तो एक में मैंने ये माहौल पे भी बहुत ध्यान दिया कि जो मुझसे मिलने आ रहे हैं वो लोग भी, आई यूज्ड टू जस्ट फिल्टर इट आउट, कि कोई भी ऐसे लाइक यू नो जो मेरी एकदम एनर्जी को नीचे ड्रेन कर दे, ऐसे आसपास में थॉट्स को और लोगों को भी मैं ज्यादा टिकने नहीं देता था। यू रिमेम्बर मैंने वो डॉक्टर को भी टोक दिया था कि आप ज्यादा पेशेंट ना तो सो दैट इज हाउ। और फिर मेरे को लगा कि आई हैव नो टाइम टू वेस्ट इन लाइक यू नो, कहते हैं अगर हम गिर गए हैं सब, रास्ते पे चल रहे हैं और खड्डे में गिर गए, तो गिरना इज नॉट लाइक ए फेलियर। पर अगर हम खड्डे में गिरे गिरे रोते रहे बैठ के 2-2 घंटे तक, 4-4 घंटे तक, और ये सोचे कि हाँ मैं गिर गया, then that is like a failure, right? So you get the difference. भले ही मैं वहां पे, मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था और फिर मैंने सोचा कि आई हैव नो टाइम टू वेस्ट, बिकॉज मुझे तो तुरंत एक्शन में आना है और मेरे सामने जो ये एनिमी है, कैंसर है, वो मुझे हर एक इंच में वो स्प्रेड हो रहा है, मेरे पास टाइम ही कहाँ है। सो आई हैव टू रियली वर्क ऑन माय माइंड एंड आई हैव टू फाइट इट आउट। तो मुझे पॉजिटिव, अपने सारे जो मेरे इक्विपमेंट्स हैं, मेरे वेपन्स हैं, उसको तैयारी करनी, इकट्ठा करना है। और मुझे तो बहुत ये हार्ड मेरी बैटल है, तो आई हैव टू गेट प्रिपेयर्ड, लाइक यू नो एक सोल्जर की तरह मैंने अपने आप को, माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दिया उस समय, कि मुझे रोने धोने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और ये वरीज में और ये सब में, क्योंकि इससे एनीवे कुछ होता नहीं है। सो दैट वाज लाइक immediately I got into that mode. So, and that happened with after looking into the eyes of my mother actually. So to be very honest, जब मैंने मेरी माँ को देखा कि और she was just like very calmly fighting it out with the doctors, तो उस समय मुझे एकदम अचानक से एक जोश आया कि नहीं, जब एक माँ जिसका एक बेटा, जवान बेटा, डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं इसको, उसका कोई बचने की उम्मीद नहीं है, तो भी वो जरा भी वो रोध हो नहीं रही है, वो पैनिक नहीं कर रही है, वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो रही है, वो बोल रही नहीं आप डॉक्टर्स करो ट्रीटमेंट, जरूर कुछ अच्छा होगा। तो वो इतनी कॉन्फिडेंट है, होपफुल है, तो फिर मैं क्यों नहीं। तो दैट वाज लाइक अ टर्निंग पॉइंट। एंड देन मैंने सोचा कि मुझे 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। एंड ये मैंने डिसीजन किया कि मैं मेरे माइंड को अच्छी तरह से, आई विल बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस एंड आई विल बी वेरी पॉजिटिव, स्माइलिंग, एंड कोई मुझे मेलोड्रामा और ये सब नहीं करना है। तो ये सब मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया था। Thank you. Oh, that's a great a kind of attitude, as you say, attitude of gratitude. Yes. And a positive mind frame, and it's a great organizing the mind in a spur of moment, and at that difficult juncture where death is only imminent. Yeah. Doctors say, not you say. But it's a great. My sincere, naman to you. Dr. Dhiren Shah from Bombay, a pathologist. And really ABCDE. I wish I can, all of us can remember it all the time. And Dr. Dhiren, I would really want you to connect me to so many cancer fighters. मैं already बहुत सारे cancer fighters और cancer caregivers को regularly I am trying to bring this injection of enthusiasm. Anyway, the doctors are doing a great job in their life. पर ये जो मेलोड्रामा वाला पार्ट हो जाता है ना, कैंसर नाम सुन के ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ खत्म हो गया, तो वो जो एक फीलिंग से निकालने का काम मैं कर रहा हूँ अपने लेवल पे। तो यू कैन डू दैट फॉर मी इफ यू कैन अरेंज अ स्पेशल टॉक फॉर your hospital or for your group of fighters or caregivers, then I would love to be there. Definitely. Thank you. I would love to do that. So nice of you. Thank you so much. Thank you so much, Dhiren bhai. Yes, any other question? Time up.
Yeah, I think there's no more question, I guess. Last one question. Thank you so much, Bhupendra ji, once again. One और question. आपके बारे में सच में आज कोई बोल रहा है? अच्छा, let me check. Yes, anybody? One question. Nitin Doshi. हाँ जी, नितिन भाई. Yes. Nitin He's Doshi. from USA, Dr. Nitin Doshi. Yes. Baby doctor. Yes, you're right. It was a wonderful talk. एक वन क्वेश्चन था कि आपका जो गुरु जी है श्री श्री रविशंकर, डू यू नो व्हाट इज हिज फूड स्टाइल, व्हाट ही ईट, डू यू नो? Food habit? या फूड हैबिट ऑफ योर गुरु, लाइक ये आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की फूड हैबिट क्या है, डू यू नो? So this is like a tough question, but as far as I know कि एक वो discipline follow करते हैं कि no to grains together no to carbohydrates in one meal. Like if he's eating roti, then he will not eat rice. If he's eating rice, like something like that. Okay. And sattvic food, of course. Okay. So you want to answer that? So with this note, I'm hoping Nitin bhai તમને આન્સર મળી ગયો છે? Yes, thank you. So yeah, with this note, before I conclude the session, with your consent, Bhupendra ji, I would love to release my next session's flyer. Thank you. Yeah. So it's a miracle manifestation through NLP and hypnosis. Dr. Sanjaya Kumar Acharya ji, he is a very well-known and renowned speaker for NLP and hypnosis. International licensed master NLP hypnosis practitioner. सुनने जैसा है, बहुत अच्छा है. और NLP के बारे में मैंने कुछ ये जाना था, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम एक ताकतवर तरीका है जिसमें आप अपनी मनस्थिति, जैसे ये भूपेंद्र जी ने बताया कि अपने मन को ट्रेन करो, तो मन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं और अपने विचार प्रक्रिया पर पूरी तरीके से नियंत्रण प्रस्थापित कैसे कर सकते हैं, ये सब NLP में सिखाया जा सकता है. और कहते हैं कि ये एक जादू है जिससे आपका जीवन पूरी तरह से चेंज हो सकता है. It will help you to change your life. So don't forget to join next session. It will be on NLP and hypnosis और संजय कुमार आचार्य जी लेने वाले हैं. बहुत अच्छा सेशन रहेगा. तो once again thank you so much भूपेंद्र जी. Thank you everyone. और मैं समझ रही हूँ ऐसे इंस्पिरेशनल पर्सन को जब लाते हैं तब और लोगों को जुड़ना चाहिए. आई एम सॉरी भूपेंद्र जी, पहली बार ऐसा हुआ कि कम लोग आज जुड़े हैं. पता नहीं क्यों हम अट्रैक्ट नहीं कर पाए उनको. बाकी जो 89 आ जाते हैं. I know. Never mind. The message will reach to them. Absolutely, message will definitely reach to them. Just a matter of time. Absolutely, yes. और God bless you once again. Thank you so much for coming on. मैं लीना जी एक बात शेयर करना चाहूंगा. एक बात शेयर करता हूँ जी. विवेकानंद ने क्या बोला था कि गिव मी जस्ट मुट्ठी पर हमें नचिकेता दीजिए और मैं पूरा जगत को बदली कर दूंगा. तो ये हम लोग कम है लेकिन सब जोशवान है, तो इनके सानिध्य में जोशवान लोग ही आ सकते हैं. Absolutely, yes. Absolutely, yes. Yeah, so you guys are the chosen ones. Oh, yeah, thank you so much. We are chosen one. Absolutely. Yes. So nice. Thank you so much. Thank you so much, Bhupendra ji, once again. And अभी मैं conclude करना चाहूँगी, add करना चाहूँगी session को. Once again, thank you so much, everyone, and thank you, Bhupendra ji. Thank you. Thank you. Bye bye. Jai Hind, Vande Mataram. Jai Hind, Vande Mataram. Vande Mataram.